मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली से गणित श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो है पाया। व्यक्ति किस प्रकार के पाया या पद में जन्म लेता है, उससे उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके कुंडली के योगों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पाया का विचार करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी ऐसे पाया में हुआ है जो अनिष्ट है या सामान्य है, तो उसका उपाय जल्द ही करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा उसके जीवन में आजीवन परेशानी लगी ही रहेंगी। इसलिए पाया का विचार जन्म के समय ही करना चाहिए और उसका उपाय भी जल्द से जल्दी ही करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार के पाया हैं और उसका क्या परिणाम है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाया जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो पाया 4 प्रकार का होता है। पहला होता है चांदी का पाया, दूसरा होता है तांबे का पाया, तीसरा होता है सोने का पाया और चौथा होता है लोहे का पाया। इन चारों पाया में चांदी और तांबे का पाया को श्रेष्ठ माना गया है, वहीं सोने का पाया को सामान्य माना गया है और लोहे का पाया को अनिष्टकारी माना गया है। इसका क्या परिणाम होता है और वो कैसे निकालेंगे, उसकी गणना कैसे करेंगे, ये भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो जो सोने का पाया है और जो लोहे का पाया है, इन दोनों का उपाय करना हमें बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। वहीं चांदी और तांबे का पाया को अत्यंत शुभ माना गया है, तो उसका किसी भी प्रकार का उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि पाया की गणना कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। कुंडली को देखकर आप तुरंत कैसे बता सकते हैं कि इस जातक का जन्म किस पाया में हुआ है। तो इसको निकालने की 2 प्रकार की विधि है। पहली विधि है हम लग्न के भाव से बताते हैं, चंद्रमा किस भाव में है उससे हम गणना करते हैं कि कौन सा पाया है। और दूसरी विधि है नक्षत्र के हिसाब से। हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम भाव के हिसाब से। अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा लग्न में हो, 6ठे भाव में हो या 11वें भाव में हो, जातक का सोने का पाया माना जाता है। वहीं चंद्रमा अगर 2nd हाउस में हो, 5th हाउस में हो या 9th हाउस में हो आपके लग्न कुंडली में, तो ऐसे जातक को हम कहेंगे चांदी का पाया। यदि चंद्रमा 3rd हाउस में हो, 7th हाउस में हो या 10th हाउस में हो, तो ऐसे जातक को हम कहेंगे तांबे का पाया। और यदि चंद्रमा 4th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, तो ऐसे जातक का है लोहे का पाया। कुंडली के 12 भाव से जो हम पाया का विचार करते हैं वो इस प्रकार है। अब हम देखेंगे कि नक्षत्र के हिसाब से जो हम विचार करते हैं उसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पाया है। तो नक्षत्र की बात करें, सबसे पहले चांदी का पाया लेते हैं। जिस जातक का जन्म इन लिखे हुए नक्षत्र में होगा तो हम उसे चांदी का पाया मानेंगे। ये नक्षत्र हैं आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति। ये जो 10 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है या किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसका चांदी का पाया है। चांदी के बाद तांबे का पाया। विशाखा से शतभिषा नक्षत्र के बीच में अगर जन्मे हैं जातक तो उनका तांबे का पाया है। तो नक्षत्र है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। ये जो 9 नक्षत्र हैं, इनमें अगर जातक का जन्म हुआ है तो तांबे का पाया होगा। इसके बाद सोने का पाया देखें तो सोने के पाया में है रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। इन 6 नक्षत्रों में जन्मे जातक का सोने का पाया होता है। और लोहे का पाया के लिए पूर्व भाद्रपद या
उत्तर भाद्रपद में जन्मे जातक का लोहे का पाया होता है। तो इस प्रकार नक्षत्र से पाया का विचार हम करते हैं। अब हम फल के बारे में अगर देखें कि कौन से पाया में जन्मे जातक का क्या फल होगा, तो फल इस प्रकार है। यदि आपका जन्म चांदी के पाए में हुआ है तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके परिवार के लिए आपका जन्म शुभ है, घर में खुशियों का आगमन होना है और सभी रुके हुए कार्य जीवन में हमेशा शीघ्र ही सिद्ध होंगे। सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकेंगे आप। माता पिता की भी तरक्की होती है और परिवार के मान और सम्मान में वृद्धि होती है। जीवन में खुशहाली होती है, सुख शांति रहती है, सभी मनोरथ पूरे होते हैं और समय पे सारे कार्य होते जाते हैं। जातक यश और प्रतिष्ठा पाता है। कुंडली में अगर कोई बुरे योग हैं तो उसके प्रभाव में भी कमी आती है और अच्छे योग का पूरा परिणाम तो मिलता ही है। माता को भी सुख देता है ऐसा जातक और भक्ति शक्ति पाने वाला होता है। इसके बाद यदि तांबे के पाए की बात करें तो तांबा का पाया भी उत्तम माना गया है। यदि आपका जन्म तांबे के पाए में हुआ है तो इसका फल भी शुभ ही होता है। जिस परिवार में इस बालक का जन्म होता है या इस जातक का जन्म होता है उस समय पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है और अच्छी नहीं होने पर भी पारिवारिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है। तांबे के पाए में उत्पन्न बच्चा पिता के व्यापार में वृद्धि करता है, सुख समृद्धि लेकर आता है, पारिवारिक उन्नति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन जातक में थोड़ा सा तेजापन होता है, चंचल बुद्धि होता है, छटपटाहट रहती है, हड़बड़ी में कोई भी निर्णय लेने के लिए तत्पर रहता है, शांति और संयम से काम नहीं लेता ऐसा जातक। इसके लिए आप तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर सोने के पाए की बात करें, यदि आपका जन्म सोने के पाए में हुआ है तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। आप जीवन में सुख सुविधा का उपभोग तो करेंगे परंतु कुछ कठिनाई भी साथ में रहेगी। ऐसा बालक रोग से जल्दी ही प्रभावित होता है और अपने पिता पर भी भारी होता है। परिवार की सुख शांति में व्यवधान हो जाता है। पिता को शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, धन की हानि भी हो सकती है। यदि ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही है तो आप सोने का दान कर सकते हैं इसमें। और अंतिम में अगर लोहे के पाए की बात करें, लोहे के पाए में जन्मे हुए जातक का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। धन्य धान की हानि होती है, पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं होती, कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। एक समस्या किसी तरह खत्म होती है कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। आपको क्षण भर के लिए लगेगा कि मेरी समस्या का समाधान निकल गया और सामने आप देखेंगे दूसरी समस्या खड़ी नजर आएगी आपको। यह स्थिति तब भी आती है जब जातक स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करने लग जाता है। व्यवसाय की दृष्टिकोण से भी यह स्थिति अच्छी नहीं होती, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह पाया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लोहे का पाया में पैदा हुआ बच्चा परिवार के लिए भी भारी होता है। यही नहीं, पिता के लिए भी बच्चा कष्ट लेकर आता है और परिवार में कोई ना कोई अप्रिय घटना होते रहती है। शरीर में रोग व कष्ट हो सकता है। नेत्र रोग, पेट रोग और बुद्धि पर प्रभाव हमेशा पड़ता ही रहता है। इसकी शांति के लिए लोहे का तवा दान कर सकते हैं आप, ताला दान कर सकते हैं। बालक के वजन के अनुसार 7 प्रकार के अनाज को दान करना चाहिए। अब बहुतों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम अपना जो पाया है वो कुंडली के 12 भाव के हिसाब से देखें या नक्षत्र के हिसाब से। तो मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये कि जो पाया है वो नक्षत्र के हिसाब से बहुत ज्यादा चर्चित है और बहुत ज्यादा प्रचलन में है और उसका जो फलादेश है, उसका जो विश्लेषण है वो सटीक पाया गया है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि दोनों का जो पाया है उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किस प्रकार का परिणाम मिलेगा। उदाहरण स्वरूप अगर एक में आपका सोने का पाया है, एक में चांदी का पाया है तो स्थिति सामान्य रहेगी। दोनों सोने का या दोनों लोहे का पाया है तो स्थिति बहुत ज्यादा बुरी रहेगी। अगर दोनों चांदी या दोनों तांबे का पाया है तो स्थिति बहुत ज्यादा उत्तम रहेगी। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे आपका
तांबे का पाया हो, चाहे लोहे का हो, चाहे चांदी का हो या सोने का पाया हो। यदि आपके कुंडली में बहुत उत्तम योग बन रहे हैं और लोहे का पाया है तो सारे उत्तम योगों को निष्फल कर देता है, खराब कर देता है और किसी भी उत्तम योग का परिणाम अच्छे से नहीं मिल पाता जातक को। वहीं आपकी कुंडली में अगर बुरे योग बन रहे हैं और आपका तांबे का या चांदी का पाया है तो उन बुरे योगों के परिणाम में बहुत हद तक कमी आ जाती है, उनका अशुभ फल आपको नहीं मिलता। तो मित्रों, ये थी पाया का विचार करने की विधि कि किस प्रकार आपको जातक के पाया का विचार करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।